While she's serving, we might remember, as she's doing, how it's possible to cook a meal quickly. यार औरतों का काम घर में बैठ के सिर्फ बच्चे पैदा करना रह गया है. I mean, they should have equal rights too. Women are tired of being second-class citizens. They want to have a normal life. They want to have dignity and freedom. Just like men, they should participate in every department of life. ये जुमला तो सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है और ख़ास तौर पे कमज़ोर दिमाग वालों को ये फ़ौरन कंफ्यूज भी कर देता है. फर्ज बना दिया जाए कि सिर्फ औरत ही बनाएगी और औरत का नहीं दिल करा बनाने को, तो बेचारी कह सकती है यार नौकर. नहीं, इस तरह तो हम ये भी देख सकते हैं कि कई दफा मर्द का नहीं दिल करा जॉब पे जाने का. But tell you what, the same sentence can be said about pretty much everything in the world. तो क्या मर्द सिर्फ पैसे कमाने की मशीन है? तो क्या बच्चे सिर्फ पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स लेने की मशीन है? तो बेचारा मजदूर जो है वो सारी जिंदगी क्या सिर्फ खुदाल जमीन पे मारने की मशीन है? और क्या वो गली के नुक्कड़ पे तंदूर वाला सिर्फ सारी जिंदगी रोटियां लगाने की मशीन है? So basically fill in the blanks. तो क्या डैश डैश की मशीन है? Tell you what, it works really well. So मेरी लास्ट वीडियो में मैंने उन 5 चीज़ों के बारे में बात की थी जिनको इशू बनाकर लोगों के सामने रखा गया. Unfortunately, my video was also pulled into different directions by different people to serve their own agenda. और मैं उनमें से सिर्फ एक बार बात करूंगा, and that is, अगर ये तमाम बातें इस्लाम में ऐसी ही हैं जैसे BBC ने बताया, तो ऐसा क्यों है? क्या इस्लाम ने औरतों को इक्वल राइट्स नहीं दिए? So there were basically 5 things. 5 ऐसी चीजें जिन्हें करने की ईरानी खवातीन को इजाजत नहीं. We don't want Islamic Republic. We don't. That Islam subjugates the women, they are bigger subjugators. How many 65-year-old women do we have to hear saying it? And I bought into the fact that men are the enemy. I've never been married. I'm alone and I'm miserable and I wish I would have never bought into that philosophy. ईरानी खवातीन पब्लिक में गा नहीं सकती अनलेस ऑडियंस में सब खवातीन हो या फिर वो एक क्वायर का हिस्सा हो. Let's start with number 1, which is singing. तो इस्लाम में सिंगिंग की जब भी बात होती है तो 3 चीज़ें देखी जाती हैं. Number 1, ये देखा जाता है कि गाया क्या जा रहा है. If it's bad, the lyrics are not good or impermissible, तो it's impermissible. नंबर 2, परमिसिबल लिरिक्स के साथ साथ कहीं म्यूजिक का इस्तेमाल तो नहीं, बिकॉज जिस भी चीज़ में म्यूजिक का इस्तेमाल शामिल हो जाएगा तो इट विल बी रेंडर्ड इम्परमिसिबल. नंबर 3, who is singing? If it's a man singing with these conditions, it's okay. लेकिन if it's a woman, तो कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखा जाएगा, which includes औरत सिर्फ अपने शोहर या दूसरी खवातीन के सामने ही गा सकती है, in certain conditions of course. खवातीन अपनी हुदूद और कुयूद के अंदर, खवातीन के अंदर रहकर या अपने महरम रिश्तेदारों के अंदर रहकर इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकती हैं. ना महरम के सामने इन चीज़ों को एक्सपोज करना और उसको एंजॉयमेंट का नाम देना या एंटरटेनमेंट का नाम देना, इसकी इस्लाम में उनको इजाज़त नहीं. And now the big question कि मर्दों और औरतों की सिंगिंग में ये डिफरेंस क्यों है? Just like women can give birth to new offsprings and men cannot do that. If you say why is it different, go fight with science. औरत का लफ्ज़ ही औरा से निकला है, जिसका मतलब है कि वो चीज़ जो कि छुपाई जाए. हमारे दीन में औरतों को ये हुक्म दिया गया है कि वो अपनी अडोर्नमेंट को, खूबसूरती को छुपाएं, सिवाय उन लोगों के जो कि उनके महरम्स हैं. और इस आयत में ये भी बताया गया कि ऐसा करना उनके लिए इसलिए बेहतर भी है because they will be known as respectable women and they will not be harassed or annoyed in the society. And there are plenty of other references from Quran and Sunnah on this subject too. Women का खुद को कवर करना सिर्फ फिजिकल कवरिंग की हद तक नहीं, बल्कि it extends to their voice too. जी हाँ, उनकी आवाज़ भी, हत्ता कि ऐसी हील वाली जूती भी ना पहनना जिसकी आवाज़ हो, या परफ्यूम लगा के घर से बाहर जाना. ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस्लाम और साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक मर्दों के लिए अट्रैक्शन का बायस है. और उसमें कुरान ये कहता है कि गैर महरम के सामने ख़वातीन की जो आवाज़ है उसमें लोच नहीं होना चाहिए या ऐसी आवाज़ नहीं होनी चाहिए जिससे मर्द उनकी तरफ किसी और सोच के साथ मुतवज्जे हो. तो ऐसी लोचदार आवाज़ या ऐसे अशार नहीं होने चाहिए जिससे वो ना महरम को अपनी तरफ माइल करने वाली हो या ना महरम उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाए. And some criminal-minded men will tend to harass such women in the society. I was groped 22 times. We don't talk about this a lot when we talk about festivals, and I just think it's important that people know that this does happen. हमारी माँ बहन भी हो सकती है यहाँ पे, हाँ? उमर rescue her. इसको पीछे करें सारे.
देखो यार बदतमीजी करोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी. इसलिए सिंगिंग इन पब्लिक फॉर विमेन इज़ नॉट अलाउड. और जनरली आजकल कोई भी ऐसी सिंगिंग नहीं होती जो म्यूज़िक और मेल फीमेल्स की मिक्स्ड गैदरिंग के साथ ना हो. जिसका मतलब यही है कि दिस म्यूजिकिंग, सिंगिंग, कॉन्सर्ट्स, कॉम्पिटिशन्स एंड बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड इज स्ट्रांगली डिस्करेज्ड इन इस्लाम फॉर बोथ जेंडर्स. बल्कि अल्लाह ताला के शदीद गज़ब और नाराज़गी का बाइस है. कुछ ऐसी नौकरियां, आला ओहदे भी हैं जिन पर पाबंदी है, यानी एक औरत सदर या जज नहीं बन सकती. सेकेंड पॉइंट, औरत जज नहीं बन सकती और प्रेसिडेंट भी मुंतखब नहीं हो सकती. Is why Islam is now primitive and backward. Now we need to understand कि इस्लाम is not your religion जो सिर्फ आपको ये बताता है कि आपने मस्जिद में इबादत कैसे करनी है, बल्कि इस्लाम is a complete way of life जो आपको सारी ज़िंदगी के हर डिपार्टमेंट के बारे में गाइड करता है, इंक्लूडिंग कि किस शख्स को मुआशरे में क्या करना है और किसकी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस डिपार्टमेंट में क्या होंगी. इन अदर वर्ड्स, अ कंप्लीट सोशल एंड फैमिली स्ट्रक्चर. जहाँ मर्दों का तसव्वुर घर से बाहर जाकर पैसे कमाना है, whereas women work in the house and they work on a very prestigious and exclusive job of raising the next generation. जिसका मतलब है फ्यूचर में आने वाले इंसानों यानी मर्द और औरतों की ट्रेनिंग करना, जिससे एक नया मुआशरा बनता है. वो काम जो मर्द नहीं कर सकता. Even when you go back into the history, जितने भी अमेजिंग हीरोज़, वॉरियर्स, स्कॉलर्स, साइंसदान और कामयाब लोग आपको नज़र आएंगे, उन सब की अचीवमेंट और सक्सेस के पीछे राज उनकी एक्सेप्शनल मदरहुड का मिलेगा. जहाँ तक जज बनने की बात है तो औरत के लिए सिर्फ चीफ जस्टिस बनने की मुमानियत है. खातून जज बन सकती है और बिल्कुल बन सकती है. औरतों की अदालत की भी और ऐसी अदालत की भी जहाँ मर्दों का आना जाना हो. उसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है जो कि है पर्दा और बाकी शरई अहकामात. जहाँ तक चीफ जस्टिस बनने की भी बात है और मुमानियत है तो औरत चीफ जस्टिस भी बन सकती है अगर वाक़अतन सोसाइटी में कोई काबिल मर्द मौजूद ना हो जो अवाम के फैसले बखूबी कर सके. पूरी बात लोगों को इसीलिए नहीं बताई जाती ताकि एक एंटी इस्लामिक एजेंडा के तहत लोगों को इस्लाम से बदजन और मुतनफ़िर किया जा सके. But others are angry and impatient that a new generation is taking to the streets, burning their hijabs and chanting. Then you have the refusal to allow women into the market spaces. We need to understand कि there are things जो कि मर्दों के लिए हैं और वो मर्द ही कर सकते हैं, and then there are things जो कि औरतों के लिए हैं और वो औरतें ही कर सकती हैं, and these things can simply not be exchanged. And there's no fuss about it. And above all, this is how it is. For Muslims, it is समिअना व अतअना. We hear and we obey. जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म आ जाए to do a certain thing in a certain way तो हम उसको फॉलो करते हैं बगैर ये जाने कि उसकी लॉजिक और हिकमत क्या होगी. We're not told everything and neither it is our concern, and that's for Muslims. And if you are a non-Muslim, then I can surely give you many logical and scientific reasons for your understanding. Bottom line यही है कि मर्द और ख़वातीन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनकी अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन है, अपनी अपनी डेडिकेटेड अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. कि एक जानिब ख़वातीन जो है वो इतनी भारी एक बड़ी जिम्मेदारी अदा करें कि वो माँ बने, अगली नस्ल की तरबियत के काम करे, पूरा माशरे की तरबियत का काम करे, कि हर बच्चा अपनी माँ के गोद से सबसे पहले तरबियत सीखता है, इल्म सीखता है. हम उसके उस काम को तो बिल्कुल डिग्रेड कर दें और कहें जी कि ये तो कोई काम नहीं है, और उसको उन कामों की तरफ लाने की कोशिश करें कि जो दुनिया में बहुत सारे और लोग आसानी के साथ कर सकते हैं, जबकि खातून के लिए उनको करना मुश्किल है, लेकिन उसको मजबूर किया जाए कि आप ये काम करें. Why do you have men and women taking part separately? In Olympics, for the 100 meters dash, why don't the men and women run together? Why separate for men and separate for women? Why? They do have equal rights everywhere. लेकिन मर्दों को एक दर्जा डिसीजन मेकिंग के हवाले से, घर के कवाम के हवाले से ज़रूर दिया गया, because there can't possibly be two drivers of the same car. If you think it's patriarchal, then perhaps you can invent a car with two steering wheels. That will work for you. ईरानी शरिया कवानीन के तहत विरासत में अपने भाइयों के मुकाबले में औरतों का हिस्सा आधा होता है. विरासत के मामले में औरत को मर्द के मुकाबले में कम हिस्सा मिलता है. For example, Muslim scholars agree that 11 cases where a woman inherits the same amount as a man. In about 14 cases, she inherits more than a man. In 5 cases, she inherits and a man does not.
and only in 4 cases will a woman inherit less than a man. So it depends, it's contextual, it depends on the certain circumstances. Who is the bread earner of the family? मर्द. औरत की शादी से पहले भी उसका बाप मर्द, और औरत की शादी के बाद भी उसके खर्चे उठाने वाला, बच्चों पर खर्च करने वाला और पूरे घर का ख्याल रखने वाला वो भी मर्द. सो एट द एंड ऑफ द डे औरत को एक्चुअली मर्द से भी ज़्यादा हिस्सा मिलता है, और औरत का जो हिस्सा होता है वो उसका फुल टाइम पर्सनल होता है. शी इज़ नॉट obliged टू स्पेंड ऑन anyone फ्रॉम दैट मनी. और वो इस तरह से कि इस्लाम ने औरत से स्पेंडिंग के हवाले से कुछ भी डिमांड नहीं किया. औरत अपने हिस्से को, अपने पैसे को जब, जहां और जैसे चाहे लगा सकती है, और कोई भी मर्द, हत्ता कि उसका हस्बैंड भी, उससे उसके पैसे या हिस्सा फोर्सफुली डिमांड नहीं कर सकता. जबकि एक मर्द को ज़्यादा हिस्सा मिलने के साथ ही इस्लाम ने मुख्तलिफ जगहों पर खर्च करने का भी उसको हुक्म दिया है, उस पर फ़र्ज़ करार दे दिया है, जिसमें अगर वो कोताही करे तो वो गुनाहगार होता है. बल्कि हस्बैंड पर भी ये फ़र्ज़ होता है टू गिव हर एडिशनल मनी एवरी मंथ. जी हाँ, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेंडिंग ऑन एनीवन. और एक और बड़े मज़े की बात कि ना ही हस्बैंड वाइफ से उसके पैसे डिमांड कर सकता है. दिस इज़ इस्लाम, माई फ्रेंड. And tell you what, the liberal world will never tell you these facts about Islam. She says, ever since in high school, I wanted to prove to men that I can beat them. So when I graduated high school and college, I opened up my salon. We do very well. I've made millions of dollars. My people and my work that work at the salon, they do very well for themselves. I drive a nice car. I have a nice house. I have money. I have millions. I don't worry about any of that stuff. You know what decision I made last night? I said, what's that? She says, I want a husband. I no longer want to compete with men. I need them. And I'm like, what? She's saying this in front of 2,000 people with her sister sitting right next to her. And now she's getting emotional. How many 65-year-old women do we have to hear saying that I bought into the fact that men are the enemy? I've never been married. I'm alone and I'm miserable and I wish I would have never bought into that philosophy. अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर ठोकर खाकर वापस आकर कहते हैं कि जी अच्छा ये काम ठीक नहीं था, हम इसको इस तरह कर लेते हैं. जबकि हम अपने ईमान के तौर ये बात कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे बेहतर जानते हैं, हमें ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है. जब पहले से हमारे पास रहनुमाई मौजूद है तो हम उसकी रोशनी में अपने लिए राह का तयन कर लें. अगर एक औरत मुल्क छोड़ना चाहे तो उसे अपने वालिद या शौहर से इजाज़त लेनी पड़ती है. और रही बात ट्रैवलिंग विदाउट महरम की, तो कौन चाहेगा कि अपने हाथों अपने ख़ानदान को आग में झोंका जाए. Everybody is concerned with the security and safety of their family. And this has been the problem throughout the generations. Women are indeed physically weaker than men. You don't like it, your problem. Go fight with the science. Men are the protectors of women. अगर आपको लगता है कि मर्द और औरत बराबर होते हैं हर लिहाज से, why do they have separate MMA fighting matches? Why are you subjugating the women? Why don't you let the women and men run together? Has any media ever objected to the Olympics? Why? So stop. Thanks. अदालत में एक औरत की बात मर्द के मुकाबले में आधा वजन रखती है, यानी एक मर्द गवाह 2 खवातीन गवाहों के बराबर होता है. और हमारा लास्ट पॉइंट, टेस्टिमनी. One of the other big issues which are drawn out of proportion to cause confusion. मुनाफिकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि आपको हमेशा लोग यही बताते मिलेंगे कि औरतों की गवाही मर्दों के मुकाबले में आधी है, जबकि हकीकत तो ये है कि कुछ जगहों पर मर्दों की गवाही औरतों से ज़्यादा है, कुछ जगहों पर मर्दों और औरतों की गवाही बराबर है, और कुछ जगहों पर तो औरतों की गवाही मर्दों से भी ज़्यादा है. हत्ता कि अगर 100 मर्द भी उसके मुकाबले में आ जाएं तो तब भी गवाही उस एक अकेली औरत की ही मानी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वुमन कम्स फॉरवर्ड एंड टेस्टिफाइज कि उसने फलां बच्चे को दूध पिलाया है, तो इस एक औरत की गवाही हर मर्द पर भारी होगी और इसके मुकाबले में किसी की भी गवाही कबूल नहीं की जाएगी. बट गेस व्हाट? Nobody is going to tell you about this precedence given to women in Islam. To give a wrong impression of Islamic teachings, again, you would often see people only mentioning this particular point ताकि आपको ये बताया जा सके कि इस्लाम ने ख़वातीन के राइट्स नहीं दिए. कि इसने बदकारी की है तो इस्लाम क्या कहता है? एक मर्द आए और कहे कि जी ठीक है इसने ये ऐसा काम किया और मैं गवाही देता हूँ तो कबूल है. 3 बंदे आकर एक बात को बयान करें और चौथा उसमें थोड़ी सी मुखालफत कर दे, तब भी गवाही कबूल नहीं है. तो इस्लाम तो कुछ मौके पे एक मर्द छोड़ 2, 3, 4 एक्सप्लिसिट गवाहों को तलब करता है. तो ये बात सिर्फ तस्वीर का फिर वही एक रुख है कि जी खवातीन को की गवाही आदी है मर्द के मुकाबले में. क्यों है? उसकी हिकमत है. Only when somebody would want to create a doubt and confusion in innocent minds
they would bring up the testimony issue. तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं एंड आई नो दे वुड स्टिल बी पीपल आउट देयर जो कि ये कहेंगे कि फ़लानी बात जो है वो इस वीडियो में नहीं बताएगी और फ़लाना क्वेश्चन जो है अगर उसका भी जवाब दिया जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता, एंड दिस पार्ट वाज मिसिंग बेसिकली. इट्स ट्रू, इन बातों की बहुत ज़्यादा डिटेल्स और एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए कि सब बातें बताई नहीं जाती. नज़र तो नहीं लगती, लेकिन आप लोग कब किताब उठाएंगे और रिसर्च करेंगे. स्टार्ट ओनिंग योर रियल आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम, क्योंकि अगर आज आप अपने दीन को नहीं जानेंगे तो देयर वुड बी पीपल ऑलरेडी आउट देयर हु वांट टू कंफ्यूज यू विद अ लॉट ऑफ डाउट्स. सो किसी का इंतज़ार मत कीजिए और स्टार्ट डूइंग योर ओन रिसर्च एंड लर्न योर दीन. दैट्स द वे टू गो.